राजद के समर्थक हैं। ये जो बोले हैं जीतन राम मांझी जी क्या शोभा दे रही है। वोट लेते हैं दलित के नाम पर और बात करते हैं कि वो राजद समर्थक है। ये अंधभक्ति में बोल रहे हैं। ये चरण वंदना में अंधभक्त बन के खुश कर रहे हैं। चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, अगर विरोध में बोलेंगे तो हटा दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको तो वो दर्द पता होनी चाहिए जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए मधुबनी के एक मंदिर में गए थे, अब भगवान छुआ गए थे तो मंदिर को गंगा जल से धुआ गया था और आज दलित के ऊपर जुर्म हो रहा है। तो आप कहते हैं कि जो है वो राजद के समर्थक थे, बयान के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग हैं, चूंकि अपराधी का कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो कोई भी अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। कब क्या बोलेंगे, किनका सम्मान करते हैं, वो किनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपने तो सुरक्षित सीट से खड़े होते हैं और दूसरे का विरोध करते हैं तो नहीं ना काम चलेगा। हंसना और मुंह फुलाना एक साथ नहीं होगी। नवादा में महादलित बस्ती में जो है करीब 80 घरों में आग लगा दी जाती है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है कि जितने भी यादव लोग हैं वहाँ पे यादव लोगों के द्वारा ही उत्पाद मचाया गया है और 90% लोग जो है राजद के समर्थक हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। मैम, कैसे देखते हैं पहले नवादा में जो दलित बस्ती में किया इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए बहुत कम होगी। और जहाँ तक है कि राजद के समर्थक हैं, तो क्या इस देश में पूरा लोकतंत्र ये लोग खत्म कर दिए हैं? क्या किसी पार्टी का कोई समर्थक नहीं होगा? सिर्फ आरएसएस का समर्थक होगा, सिर्फ बीजेपी का समर्थक होगा और जो अदर पार्टी का समर्थक होगा आप उसके घर में आग लगा दोगे, उसकी करवा दोगे। ये जो बोले हैं जीतन राम मांझी जी क्या शोभा दे रही है। आप एक दलित हैं, दलित नेता हैं और इतना ही नहीं, आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको तो वो दर्द पता होनी चाहिए जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए मधुबनी के एक मंदिर में गए थे, अब भगवान छुआ गए थे तो मंदिर को गंगा जल से धुआ गया था और आज दलित के ऊपर जुर्म हो रहा है। तो आप कहते हैं कि जो है वो राजद के समर्थक थे। आपको तो पहले ये करना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में और जो पुलिस महकमा है गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है, उनका विभाग है। तो आपको सबसे केंद्र में अमित शाह जी हैं, वो गृह मंत्रालय देख रहे हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपको सीबीआई से जांच करवानी चाहिए और जांच टीम को भेजवा करके त्वरित कार्रवाई उन गरीबों के लिए होना चाहिए और जो उसको मुआवजा निर्धारित होनी चाहिए जो जान माल की क्षति हुई है। और आप कहते हो कि राजद समर्थक है, क्या उसको अधिकार नहीं है किसी पार्टी का समर्थन करने का? उसका अपराध यही है कि वो दलित है। आप दलित नेता हो करके वोट लेते हैं दलित के नाम पर और बात करते हैं कि वो राजद समर्थक है। उन्हें जो है इस बात को बोलने में जरा सा भी उनको हिचकिचाहट नहीं हुई। इतने बड़े हैं एज में भी कि मैं क्या बोलूं, कहाँ जाते शर्म आ रही है। उनको शर्म आवे या नहीं आवे, हम लोग को इन शब्दों को सुन के शर्म आ रही है। कहा जाता है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार कह रहे कि यादव जाति के लोग थे। देखिए, कोई भी बिना ये सब बोलते हैं राजद के लोग है, राजद के लोग है, और जब दारू का ठेका पकड़ाता है तो पता है बीजेपी वाला निकल गया। ये कहते हैं कि राजद का लोग है, राजद का लोग है, और जब पकड़ाता है तो पता चलता मनोरमा देवी का घर में छापा मारना चाहिए। तो इस तरह का जो है ये लोग जो बयानबाजी बयान के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के हित में जन सरोकार के सवाल पर ना तो जाति होनी चाहिए, ना पार्टी होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए कि अभी जो पीड़ित है उसकी रखवाली होनी चाहिए, उसके जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, मुआवजा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो भी लोग हैं, चूंकि अपराधी का कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो कोई भी अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। यादव लोग हड़पना चाहते हैं जमीन, इसीलिए अभियान चला रहे इस तरह का। गलत बोलते हैं, दलितों की जमीन नहीं, वो गलत बोलते हैं। वो वही बोलते हैं जो आरएसएस वाले बोलते हैं। ये अंधभक्ति में बोल रहे हैं, ये चरण वंदना में अंधभक्त बन के खुश कर रहे हैं। चूंकि केंद्र में मंत्री हैं, अगर विरोध में बोलेंगे तो हटा दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। तो इसके डर से वो बोल रहे हैं, चरण वंदना अंधभक्त बन के कर रहे हैं। पहले भी वो एक ट्वीट किए थे मैम राबड़ी देवी को लेकर। दिल्ली की जो नए मुख्यमंत्री आतिशी है उसी पे उन्होंने टिप्पणी किया कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो। दिल्ली को राबड़ी देवी इसलिए मुबारक हो, निश्चित रूप से अगर वो बोलते हैं इस तरह की बात मुबारक हो तो उनको कहाँ का मुबारक हो, उनको मणिपुर मुबारक हो।
मणिपुर में जो महिला को करके घुमाया गया था, राबड़ी मैडम को दिल्ली मुबारक हो और जीतन राम मांझी को मणिपुर मुबारक हो, तो वो गलत बोलते हैं। हम लोग उनको कब क्या बोलेंगे, वो किनका सम्मान करते हैं, वो किनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो उनके जहन में वो सम्मान है ही नहीं। वो अपने कुर्सी के लिए, अपने बेटा के लिए, अपनी समधिन के लिए, अपने घर परिवार, दूसरे को कहते हैं परिवारवाद। उनको देखिए ज्योति मांझी, उनको देखिए सुमन जो है, सुमन मांझी को, सारे लोगों, संतोष सुमन जो उनका बेटा है, वो अपने बेटा के लिए बने राजद से मंत्री बनने के लिए चल गए जदयू में, अभी चल गए हैं बीजेपी के केंद्र में। तो ये कहाँ जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इन पर कोई भरोसा इन पर नहीं। जातीय रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं नवादा की घटना को, क्या लगता है मैम? इसलिए कि ये लोग सारे मुद्दा से हट के, चूँकि ये सब जगह फेल हैं, जिनके साथ गए हैं जब वही फेल हैं सब जगह। ये कहते थे 400 पार 400 पार, अगर इतना ही अच्छा कर रहे थे तो क्यों नहीं 400 पार कर गए। बैसाखी के सहारे केंद्र में तेजस्वी जी को सिर्फ टारगेट, आदरणीय हमारे नेता को सिर्फ टारगेट कर करके ये लोग बोलते हैं। इन लोग का कोई राजनीति चलने वाला है, कोई सुनने वाला है? हम लोग का नेता का नाम लिए बगैर इन लोग का कभी अनाज पानी पचता है। इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं, इनके बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है। जाति चूँकि ये इसलिए दे रहे हैं कि बेरोजगारी जो 17 साल बनम 17 महीना आदरणीय नेता जो करके दिखाए, जो रोजगार दे के दिखाए, जो लोगों का आरक्षण जातिगत गणना करके दिखाए, तो ये लोग तो कहीं न कहीं सब जगह फेल हैं, कुछ किए नहीं। नमी अनुसूची में शामिल नहीं किए 75% आरक्षण को। कहिए जीतन राम मांझी को इतना ही हितैषी है तो करा दे, जो वर्गीकरण किया गया उसका विरोध करे, इस्तीफा दे दे, तब न उन। अरे भैया, अपने तो सुरक्षित सीट से खड़े होते हैं और दूसरे का विरोध करते हैं तो नहीं ना काम चलेगा। हंसना और मुंह फुलाना एक साथ नहीं होगी। जीतन राम मांझी को सब लोग समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी थी। आपने सुना नवादा में हुए उत्पात को लेकर उर्मिला जी ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।